हेलो मेरे भाभी ऑफिसर्स, राधे राधे, श्री शिवानी मस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी कांस्टेबल की DVPST आने वाली है, कि 17 अगस्त से स्टार्ट है। और यूपी होमगार्ड की ऑलमोस्ट DVPST ख़त्म हो चुकी है और रनिंग डेट बहुत जल्द आने वाली है। तो आज का टॉपिक है कि बहुत से बहन और भाई जो हमारे रनिंग कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कत आ रही है कि उनके पसलियों में दर्द हो रहा है रनिंग करते टाइम, या तो उनके एंकल में पेन हो रहा है और उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इसमें आप लोग की थोड़ी सी गलती रहती। वही मैं चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा बताने आई हूँ कि जिन भी भाई बहन को दौड़ने में दिक्कत आ रही है या उनके पेट पसलिया में या पैर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप लोग गलती ये कर देते हैं कि जो हमारी बहनें हैं तो वो खाली पेट दौड़ने लगती है। आप सुबह में रनिंग कर रहे हैं, कोई शाम में रनिंग कर रहा है, तो वो खाली पेट नहीं दौड़ना है आपको, ठीक है। जैसे आपको रनिंग आप सुबह कर रही हैं, 5 बजे जा रही हैं, तो आपको 1 घंटा पहले कुछ हल्का सा खा लेना है। जैसे एक केला खा सकते हैं आप लोग, और या आप लोग मतलब कि कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। तो इससे ना थोड़ा सा स्टेमिना अच्छा आता है। और दौड़ते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे आप दौड़ रहे हैं, जैसे आपका एक चक्कर हो गया, एक चक्कर के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। इससे ना यहाँ पे हम लोग को जो पेट में दर्द होने लगता है, ये दर्द नहीं होगा। जैसे मान लो ऐसे, इस तरीके से मैं आप लोग को बताती हूँ। ऐसे आप रनिंग करके एक चक्कर मार के आए, उसके बाद हल्का हल्का एक घूंट में, एक सिप में ऐसे पानी पीना है आपको। बस इतना पानी पी लेना है, उसके बाद फिर से अपना दूसरा राउंड चालू कर देना है। और सबसे ख़ास बात, आप रनिंग करके आइएगा। जैसे रनिंग कर रहे हैं, आप रनिंग करते करते जो कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं ना कि रनिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो एकदम से बैठ जाते हैं। आपको बैठना नहीं है, आपको इस पोजीशन में करके इस पोजीशन पे आपको बैठना है, ना कि आपको खड़े होके अपने पैरों के बल बैठना है। दूसरी बात ये कि आप लोग रनिंग करने से पहले स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, वार्म अप नहीं करते। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद ही आपको रनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और रनिंग ख़त्म करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लेनी है। इससे ना जो हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं, थोड़ा उसमें खिंचाव आ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेज़ हो जाता है बॉडी का। और अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है पसलियों में, तो आप थोड़े दिन के लिए रनिंग धीरे धीरे कर सकती हैं। जो लोग अब रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे यूपी कांस्टेबल वाले हैं जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, मेरा होगा कि नहीं होगा, अब उनका हो गया, अब वो फ्रेशर है रनिंग करने में, अब वो स्टार्ट करने, तो आपको तुरंत रनिंग नहीं करनी है। नहीं मतलब नहीं करनी है। आपको सबसे पहले लंबी लंबी चालें चलनी हैं। आपको शुरू में ही नहीं कि हमारा इतने मिनट में है तो हमको पहले ही कवर कर लेना है, एक ही दिन में कवर कर लेना है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे कि यूपी होमगार्ड वाले तो बहुत दिनों से रनिंग कर रहे होंगे, और जो यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो अब रनिंग स्टार्ट मतलब उन्होंने की होगी रिजल्ट के बाद। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और बहुत से बच्चे पहले से ही जिनको लग रहा था अच्छा स्कोर था कि मेरा हो ही जाएगा, तो वो पहले से कर रहे हैं। तो जो अभी से कर रहे हैं उनके लिए हम ये बोल देंगे कि वो तुरंत जैसे रनिंग कर रहे हैं तो वो एकदम से रनिंग ना करें। पहले वो 7 से 8 दिन सिर्फ लंबी लंबी चालें चले, वो भी एक स्पीड में, ठीक है। और सबसे पहले स्ट्रेचिंग वार्म अप कर ले। उसके बाद जैसे दौड़ लंबी लंबी चाल चल लिए, जैसे 5 किलोमीटर चल के आ गए हम लंबी लंबी चाल एक स्पीड में, उसके बाद स्ट्रेचिंग कर लें। इससे ना बॉडी थोड़ा रिलैक्स रहेगी। 7 से 8 दिन के बाद आपके बॉडी को भी पता चल जाएगा कि भाई हमसे काम लिया जा रहा है, अब हमको रनिंग करनी है। तो इसके लिए बॉडी, जैसे अब हम बैठे हैं इतने दिनों से, ठीक है, बॉडी हमारी वर्क पे नहीं है, और एकदम से आप दौड़ा देंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा ना, ये तो ऑब्वियस बात है कि होने लगेगा दर्द। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको 1 हफ्ते अच्छे से लंबी लंबी चालें चलनी है। 7 से 8 दिन के बाद आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत एनर्जी के साथ नहीं दौड़ना है। आपको धीरे 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 करके दौड़ना है, और अपनी स्पीड को बहुत तेज़ी से नहीं भगाना है। आपको स्पीड को धीरे धीरे, पहले बॉडी को सिग्नल तो दो कि अब हम मतलब इस बॉडी से हमको काम लेना है, ठीक है। तो वैसे करिएगा। और पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही तो आप पानी में इलेक्ट्रॉल डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉल डाल के बॉटल में ले जाइए, अपना एक एक सिप पीते रहिए। तो ये बात होगी हमारी जो रनिंग की। और अब बात करते हैं कि रनिंग के बाद मतलब खाली पेट दौड़ना नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप जैसे एक केला खा सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। जैसे पानी को बॉयल करिए, इसमें थोड़ा सा एक पैकेट कॉफ़ी डाल दीजिए। हल्का सा जब वो मतलब पकने लगे तो उसको कप में छान के पी लीजिए। उसके बाद रनिंग करिए, आपको गजब का स्टेमिना मिलेगा, सच बता रही हूँ मैं।
और दूसरी बात, जब रनिंग करके आइए तो खाली पेट मत रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि भीगे हुए चने, मूंग, उनको अंकुरित कर लेना। उसकी वीडियो में बता दूंगी क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। अभी फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे जो देसी डाइट है, ये आप चने को और मूंग को रात भर के लिए पानी में रख दीजिए। जब वो अच्छे से वो हो जाए, अच्छे से फूल जाएंगे तो उन्हें एक सूती कपड़े में रख दीजिएगा। मतलब चने और मूंग को दोनों को बांध के रख दीजिएगा और वो दूसरे दिन अंकुरित हो जाएंगे बहुत अच्छे। वो आपकी सबसे परफेक्ट डाइट है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। कुछ नहीं, उसके आगे आपको कुछ तो खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसको एक पूरा फुल कटोरी लेके आप वही अंकुरित मूंग चने खाइए। और अगर थोड़ा सा टेस्ट में लाना है तो उसमें थोड़ा सा प्याज व्याज डाल सकते हैं आप लोग, नींबू डाल सकते हैं, नमक डाल के खा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं जैसे अंडा, तो वो दौड़ने के बाद एक अंडा भी खा सकते हैं, बॉयल्ड अंडा खा सकते हैं। और दौड़ने के बाद रनिंग अब आपकी स्टार्ट हो रही तो आपको खाने पे विशेष ध्यान देना है। आपको तला भुना खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, बहुत मसालेदार, बहुत ऑयली चीज़ें नहीं खाना, आपको स्किप कर देना जब तक आपकी रनिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। और दौड़ने के बाद अगर आपको पैरों में थोड़ा सा पेन हो रहा है या पैरों में दिक्कत आ रही है, फिर भी ये सब सावधानी होने के बाद भी आपकी दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोग को एक देसी जुगाड़ बताती हूँ कि जब रनिंग करके आइए, थोड़ा वार्म अप स्ट्रेचिंग हो गई, उसके बाद वापस आइए, बॉडी को थोड़ी देर के लिए आराम, बिल्कुल जैसे लेट जाइए, लंबा लंबा लेट के थोड़ी बॉडी को आराम दीजिए। आराम करने के बाद एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी गर्म करिए। पानी गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिएगा। ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ, आप करिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग को बिल्कुल बहुत रिलैक्स मिलेगा। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के अपने पैरों को डाल के उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है। तो इससे क्या होगा कि जो जो जैसे हम दौड़ के आए हैं, शरीर पूरी तरीके से हमारा एक्टिव है, तो पैर में जो दर्द हो रहा है, हमने थोड़ा सा गर्म पानी में करके पैर बैठ गए ना, तो उससे पैरों को थोड़ा आराम मिलेगी। ये आप रोज़ाना कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर चाहे तो आप मालिश भी पैरों की कर सकते हैं कि जैसे गरम तेल में थोड़ा सा सरसों के तेल में लहसुन को अच्छे से पका लिया, मेथी और लहसुन को आप थोड़ा सा, जो पैर के ये साइड होता है ना, ये साइड, इस साइड में ज़्यादातर दर्द यहीं होता है, इस साइड में आपको शायद दिख रहा होगा, इस साइड में ज़्यादा दर्द होता है, इस साइड में। तो आप इसको मालिश कर सकते हैं हल्का सा गुनगुने तेल से। तो ये सब सावधानी बरतिएगा तो आपको रनिंग में दिक्कत नहीं होगी। आपको एकदम से नहीं दौड़ना है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग करिए। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो चीज़ मैंने बताई उसे फॉलो करिए, फॉलो करके मुझे बताइए कमेंट में आप लोगों से राहत है या नहीं है। और शायद सभी भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हो गया है तो बहुत ही, मतलब प्रेशर ना ले बिल्कुल भी रनिंग का, बहुत ही कूल माइंड में होके रनिंग करिए और सावधानी बरतिए। खाने पे विशेष ध्यान दीजिए और वज़न पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि लंबाई के अकॉर्डिंग उनका वज़न ज़्यादा है तो उन्हें भी रनिंग करने में दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट, और भगवान करे आप लोग जल्दी से सफल हो जाए, अच्छे से रनिंग आप लोग की हो जाए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितनी भी आपकी यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड वाली बहनें हो, उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा जिन्हें भी रनिंग में दिक्कत आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।